अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम लोग वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट के दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको देखते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो ये होता है, ये उनको लगता है कि जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट है ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इससे रिलेटेड जो है वो पीपीएससी में डिफरेंट क्वेश्चंस किए जाते हैं, यूजुअली इंटरव्यूज़ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं। सो जो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम होती हैं। सो इसके लिए इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। सो अगर आप लोग वो देख लेंगे सो आपके लिए आसानी होगी और हम लोग डिफरेंट जो इंटरव्यूज हैं उसमें इस क्वेश्चन को आप लोग हैंडल कर सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी इज डेफिनेशन की बात करते हैं कि वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली उसकी वैलेंसी होती है। कोई भी एटम है तो उसके वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ पर्टिकुलर एटम कैन लूज गेन और शेयर विद अनदर एटम। कोई भी एटम जो है वो जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, या तो किसी के साथ शेयर कर सकता है, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वैलेंसी को यूजुअली हम लोग एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, एलिमेंट्स के लिए ये टर्म यूज की जाती है, जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को यूज करते हैं। वैलेंसी जो है ये यूजुअली फिक्स होती है। इट मीन्स कि जिस भी एलिमेंट की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कम होती है। मतलब कोई भी एटम जितने दूसरे कोई भी एलिमेंट जो है वो जितने दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है वो उसकी बेसिकली वैलेंसी होती है। जबकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, इट मे बी डिफरेंट और इसकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू द नेचर इन विच द एलिमेंट इन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपाउंड इन विच द एटम इज प्रेजेंट। जिस भी जो भी एलिमेंट है, एटम है, वो किसी भी जिस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी उस पर्टिकुलर एटम की। वैलेंसी जो है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, मतलब इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं होता, एक नंबर्स होते हैं वैलेंसी। जबकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो प्लस में होती है, माइनस में होती है, ठीक है, जीरो भी हो सकती है। इसको यूजुअली हम लोग जो है वो जो है रिप्रेजेंट करते हैं बाय रोमन नंबर्स इनसाइड ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो है ना हम लोग रोमन नंबर्स लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए जी कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं। इसमें ये है कि वैलेंसी ऑफ प्योर एलिमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ इन इट्स आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम। किसी वही बात है, किसी भी एटम के अंदर जितने भी आउटरमोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। प्योर एलिमेंट की बात करें यहाँ पे, जबकि जो प्योर एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होती है। अगर हम इनकी डिटर्मिनेशन की बात करें तो वैलेंसी की जो होती है ना उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से डिटर्मिन कर सकते हैं। लेट्स से मैं एग्जांपल लेती हूँ कार्बन की। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 2p2। सो इनकी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। इसका मतलब है कि इस शेल के अंदर जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी क्या होगी, 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के हम बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एटम जो है उसकी क्या जो है वो वैलेंसी है, ठीक है। जबकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं बाय कंसीडरिंग द लिगेंड्स एंड द ओवरऑल चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और उसको कुछ लिगेंड्स उसके साथ उसके सराउंडिंग में अटैच हुए होते हैं जो अपना लॉन तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे होते हैं, और उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी एक सर्टेन चार्ज होता है। इट कैन बी एनी नंबर +2 +3 जो भी चार्ज होगा उस चार्ज को मद्देनजर रखते हुए और जो लिगेंड्स जो हैं उन पे जो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उनको मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक एलिमेंट जो है एटम है उसका उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी बात की थी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। जबकि अगर हम लोग वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट की एग्जाम्पल लें तो आयरन जो है Fe, आयरन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपाउंड, ठीक है। +2 होगी आयरन सल्फेट के अंदर। जब आयरन सल्फेट की बात करें FeSO4, तो यहाँ देखें SO4 जो है ना
इस पे जो चार्ज है वो -2 होता है, -2 है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आयरन की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। तो आयरन सल्फेट के अंदर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, जबकि FeCl3 आयरन क्लोराइड की बात करें, FeCl3, सो इसके केस में क्लोरीन की हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होती है, तो यहाँ 3 है क्लोरीन, तो इट बिकम्स -3। सो ये -3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। तो आयरन क्लोराइड के अंदर जो आयरन की वैलेंसी है वो +3 है, जबकि आयरन सल्फेट के अंदर आयरन की वैलेंसी +2 है। So this was all about the difference between the valency and oxidation state. Hope you like it. If you like the video, please do subscribe the channel, and thank you so much.